नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है और यहाँ सुबह सुबह आ गई है ये गुलूना है। हेलो कर, हेलो। और गुड्डू ने इसे बिठा दिया है यहाँ पे क्योंकि इसको देखना टीवी, ये ना बहुत ज्यादा कार्टून देखती है और जब से बैठी इसमें मगन हो रही है, कूद रही पूरी। अरे खिलौने दे दिए मैंने सोफे पे, इसलिए बिठाई। मका ये ना गिर जाएगी ऊपर से। मका यहाँ बैठ कर आराम से कूद हो जाएगी। इतने से हो आप, इतने से ओके। तकिया लगा दिया गुड्डू ने, सब पूरी सेफ्टी तो बिठा दिया, गिरता गिरे ना। और गुड्डू तो खुश होगी इसे देख के, क्योंकि बच्चों का ऐसा है ही ज्यादा। ईसा क्या सारों को ही है, इसका ज्यादा ही करते हैं। और आज ये काफी दिन में आई क्योंकि ये जा रही थी अपनी नानी के घर। और अभी चलो हम बनाते हैं नाश्ता। अभी मैं तैयार होगी नहा धो के, साफ सफाई करके। और नाश्ते में आज बन रहा है राजमा। तो देखिए सुबह ईशु को दिया था बना के, ये तो इसकी ताई की देख ली है सब्जी। क्या है वो? आलू पकौड़े। अच्छा। तो मैं आई थी दीदी, मैं देखी दोनों बनाए होंगे। और यहाँ बस मैं फटाफट रोटी सेक देती हूँ और नाश्ते की होगी तैयारी। कान्हा जी को गुड्डू ने लगा दिया भोग, तो मैं रोटी बना के देती हूँ क्योंकि ये दोनों भाई कर रहे हैं वेट। आज ना होगी लेट। तो कवित्री होगी। और क्या सायरन होगी। कुछ ही समझ लो, वही है। चलो जी मैं बना देती। कुछ कह रही है बुढ़िया। ए बुढ़िया, क्या हुआ, क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए जी नाश्ता सबका हो गया है और मैं रह गई हूँ अभी करने के लिए। तो मैंने सोचा पहले मैं लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि जब तक नाश्ता करूँगी तो एक बार के कपड़े धुल जाएंगे। ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन जितने भी हैं धो दूँगी, क्योंकि कल है फिर वीरवार, ये बुधवार की वीडियो है। और फिर एक दिन छोड़ के एक दिन धो लो तो ठीक रहे, वरना तो फिर एक दो दिन हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर बच्चों की यूनिफॉर्म भी है, फिर ये कल स्कूल जाएंगे, मतलब गुड्डू भी जाएगी। और ईशू की तो रोज़ ही चेंज करनी पड़ती है पैंट, क्योंकि उसकी लाइट कलर की है, फिर वो भी धोनी पड़ती है। वैसे दो हैं उसके पास, तो एक दिन एक पहनती है तो दूसरी को फिर वॉश करनी पड़ती है, इसलिए। तो यहाँ मैंने देखिए मशीन लगा दी है, मैं कहीं धुल जाएंगे। तो मशीन लगा के फिर मैंने किया है नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में, अपनी किचन को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने खाली कर दिया, मतलब बर्तन वगैरह सारे बर्तन कर दिए इकट्ठे। बर्तन करूँगी बाद में, पहले रसोई करूँगी साफ। तो यहाँ पे जो भी कई चीज़ें ऐसी है जैसा पैकेट में रखी तो वो मैं निकाल के रख देती हूँ। जैसा कुछ सामान खोलती हूँ ना जब यूज करने, तो वो पहले तो ऐसे ही रख देती हूँ जल्दी जल्दी में। बाद में जब मैं किचन साफ़ करती हूँ तो फिर मैं इसको रिता के रख देती हूँ डब्बों में, जो जिसमें भी डालना, क्योंकि सुबह ही थोड़ा जल्दी ही रहता है। सुबह क्या शाम को भी मेरा ऐसा ही होता है, सुबह के टाइम ही ये सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने निकाल दिया। घी भी रखा था एक कटोरी में, वो भी गर्म करके डब्बे में कर दिया। और इधर अब मैं जो ये किचन के कपड़े हैं ये धो दूँगी। इनके लिए मैंने गर्म पानी कर दिया, सर्फ डाल दिया और वो रख दिया है साइड में, इसमें भिगो के रख दिया। जब तक बर्तन वगैरह करूँगी जब तक वे अच्छे से मतलब हो जाएंगे साफ़। मैं ज़्यादातर जो भी किचन के कपड़े हैं गर्म पानी से ही धोती हूँ, वो इसीलिए कि ये अच्छे से, एक तो इनके जम्स वगैरह वो भी ख़त्म हो जाते हैं और साफ़ भी हो जाते हैं बिल्कुल अच्छे से। ये नहीं रहता कि इन पर बिल्कुल भी मतलब साबुन या ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं इनको गर्म पानी से ही हमेशा धोती हूँ। तो यहाँ पे देखिए रख दिए थे भिगो के। अब बारी आ गई है गैस वगैरह स्लैब को खूब अच्छे से क्लीन करने की। रसोई देखिए मेरी बिल्कुल खल्ली सी होगी, क्योंकि मैंने सारा सामान सेट कर दिया और बिल्कुल साफ़ होगी। वैसे तो सुबह भी एक बार किया था जब जूस बनाया था गाजर का, उस टाइम। लेकिन अभी क्या नाम, अभी नाश्ता हुआ तो अभी थोड़ा डीप क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने गुड्डू को बोला है कि ये जो पोट है एक बार टेबल पर रखा और एक ये, मैं कहा इसको वॉश कर दे, काफ़ी गंदे हो रहे हैं, कहीं काफ़ी दिन हो गए धोए नहीं। तो वो पूछ रही कि मम्मा कैसे करने, मैं कहा सर्फ डाल के पानी में भिगो के उसमें रगड़ दे, इनको अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो वो अपना चली गई है करने, और छोटे छोटे काम बहुत सारे कर लेती है, जो मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है गुड्डू की हेल्प से। और फिर जैसे कपड़े भी जो धुले वो भी उसने निकाल दिया। जब तक मैं अपना किचन में लग रही थी उसने जो भी कपड़े धुल गए थे वो भी निकाल दिए और दूसरे डाल दिए, क्योंकि मैंने अलग अलग करके रख रखे थे कि वो आराम से गिर जाए बाद में। मतलब मैं पहले ही छांट लेती हूँ, कपड़ों को अलग अलग रख लेती हूँ, जो पहले डालने
वो डाल के फिर वो इजीली डल जाते हैं। तो वो अपना छोटे छोटे काम जो है वो गुड्डू करती रही बाहर। साफ़ सफाई का सुबह हो ही गया था, आंटी आई नहीं थी आज, जैसे मैंने बताया था आंटी की तबीयत ख़राब थी। तो यहाँ पे बस मैं सुबह भी बर्तन कर लिए थे एक बार तो अभी ये दोपहर के नहीं सॉरी, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद के ही हो गए देखिए कितने सारे। तो वही है मेरा रूटीन देखिए सारे काम करने का। वो सबसे पहले मैंने बर्तन धोए सारे एक बार पानी में, साफ़ पानी में, उसके बाद अपना सिंक वगैरह सारी अच्छे से साफ़ करी और फिर मैंने मांज दिए बर्तनों को। और अब मैं देखिए धो रही हूँ। तो इसी तरीके से ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ सारी चीज़ें कि अच्छे से हो जाए, टाइम टेबल भी इसमें बना रहे और टाइम भी मतलब काम भी अच्छे से मैनेज रहता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं अपना सुबह का रूटीन इसी तरीके से करती हूँ। और यहाँ सारे बर्तन वगैरह करके बस फिर मेरा कपड़ों का काम रह जाएगा। अब मैं निचोड़ दूँगी, कपड़े धुल जाएंगे जब तक अपना किचन का काम करा, जब तक वो सारे धुल के तैयार हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है मुश्किल की आंटी नहीं आई तो मैं कर नहीं सकती काम, थोड़ा सा यह है कि जब हम साथ में आते हैं हमें तो हेल्प हो जाती है, लेकिन जब नहीं होती तो फिर मैं अपने आप आराम से कर लेती हूँ। अगर मेरी तबीयत ठीक है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है काम करने में। और सारा काम पहले भी करती थी और अब भी कोशिश करती हूँ मैं करने का। और सुबह चलो आंटी हेल्प करा देती है, लेकिन दिन में तो चलो मैं अपने आप ही करती हूँ। और आंटी के साथ भी मैं काफ़ी हेल्प कराती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो मतलब अकेली ही करती है। काफ़ी बार जैसा धोना हो फर्श वगैरह तो मैं खुद करवा देती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं ये नहीं सोचती कि मैं उनसे ज़्यादा काम लूँ, मतलब कि ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन हो, मगर जितना भी ठीक लगे। क्योंकि वे भी देखे कहीं घर में करती है, मुझे यही रहता है मैं कहीं ये भी तो थक जाती होंगी, लेकिन उनका काम है वो ये पेट ऐसी जगह लगे है, आदमी को मजबूरी में भी काम करना पड़ता है। बल्कि आज भी आपको बताऊँ, आज भी आंटी आई नहीं थी, लेट आई थी, तो फिर कहने लगी कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो फिर मैंने सोचा चलो, मैं कहा चलो मैं झाड़ू वगैरह मैं लगा देती हूँ। तो मैंने काफ़ी हेल्प आज भी इनकी करवा दी। पोछा मैंने वाइपर से लगा दिया था, मतलब नेक्स्ट डे की बात है, आज वीरवार की, और आंटी ने बर्तन कर दिए थे। तो मैं कहा नहीं, जब दिक्कत हो रही, देखो सबका दुख है एक जैसा ही है, हम नहीं समझेंगे तो और कौन सब जब वे हमारे दुख में काम आती है। काफ़ी बार ऐसा होता है जैसे मुझे कुछ दिक्कत हो जाती है तो आंटी मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है किचन वगैरह साफ़ करना। बाकी अगर मैं ठीक रहती हूँ तो फिर तो खैर मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस लास्ट काम रह गया, गुड्डू ने फ्लावर वगैरह भी धो के रख के आई वो ऊपर। और यहाँ पे बस रह गया है कपड़ों का, कपड़े वो निचोड़ने लग रही है, जैसे जैसे मैं बता रही थी उसे ऐसे ही वो कर रही है। तो यहाँ पे बस चप्पल सारी फिर से बिखर गई। एक बार तो सुबह रख दी थी, क्योंकि कन्हैया और इसके पापा गए हैं निकाल के, वे शूज पहन के गए, तो मैंने सोचा चलो इनको रख दूँ क्योंकि अच्छे नहीं लगते। और इधर फिर से देखे गंदा सा ही हो गया, क्योंकि कपड़े सर्फ वगैरह का पानी हो जाता है तो गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ कपड़े तो गुड्डू ने निचोड़ दिए थे, डाल दिए थे, और कुछ अब मैं डाल दूँगी, क्योंकि उससे ना निकल नहीं रहे थे मशीन में से कपड़े, वो जब निकाल रही थी ना। और हाँ, वो मुझे कुछ मोबाइल में दिखा रही थी, कुछ ख़रीदना था या पता नहीं कुछ था, तो वो दिखा रही थी कि मम्मा ये देखो ये अच्छा लग रहा हम कहाँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बस डाल दिया, उससे ना निकलते नहीं, जैसा फंस ही जाते हैं कपड़े मशीन में निचोड़ते हैं तो दिक्कत होती है। तो फिर मैं कहा चल मैं देरी निचोड़ के तू फैलाया ये, तो वो फिर फैलाने के लिए चली गई थी। तो कपड़ों का सारा काम हो गया, गुड्डू गई है फैलाने के लिए। अब बारी आ गई है यहाँ पे साफ़ करने के लिए। साफ़ करने की क्या, सुबह तो वैसे धो दिया था, पोछा भी मार दिया था, लेकिन अभी मैं धोऊंगी नहीं, मगर नहीं पानी वेस्ट करना, जो पानी निकल रहा बस वो मैंने वाइपर से साफ़ कर दिया, और फिर मैं वाइपर से ही मार दूँगी पोछा। और पता नहीं वो क्या लेने आई है, कुछ रह गया था, तो मैं उसको दोबारा बोल रही, मगर बेटे ये टॉवल भी फैलाया, वे रह गए थे। तो वो गई है, बस अभी उसको जाना है मार्केट, क्योंकि उसको लाना है अपना सामान स्कूल का, फाइल वगैरह। तो वो कह रही कि मेरे साथ चलो, मैं कहा तेरे पापा चल जाएंगे। तो वो पापा के पास गई कि पापा मुझे लेके चलो। वह अकेली जाती नहीं वो कहीं भी, उसको आदत भी नहीं है, वो जाती भी नहीं है, नाम भेजते फिर हम साथ ही जाते हैं। तो अब उसके पापा जाएंगे। तो फ्रेंड्स दोपहर का खाना हमारा बन के तैयार हो गया। दोपहर के मैं सुबह का राजमा तो रखा ही था, वो मैंने दोबारा से मतलब गाढ़ा हो रहा था, उसमें नमक मिर्च पानी डाल के पका दिया, धनिया पत्ती डाल दी, और यहाँ पे चावल बना दिए, रोटी सेक दी है, और इधर मैंने सलाद भी काट दी। तो बस अब खाना रेडी है, दोपहर का बन गया है, तो सब खा लेंगे। और को लेके
तो अब देखिए शाम का टाइम, दोपहर का खाना वगैरह खा के मैंने किया थोड़ी देर रेस्ट, ऊपर धूप में बैठी क्योंकि आज थोड़ा ठंडा सा मौसम हो रहा था। कई दिन मैं बैठी ऊपर धूप में, जब ऐसा होता है तो धूप में बैठने का मन करता है। और अब मैं देखिए शाम को अपना करने लगी हूँ कपड़ों की तय। ईशू आ गई थी स्कूल से, ईशू ने भी थोड़ी देर रेस्ट किया मेरे पास, वो भी अपना अभी वो कर रही है पढ़ाई क्योंकि उसके चल रहे हैं पेपर चल रहे हैं उसके। और नहीं सॉरी, पेपर नहीं, टेस्ट चल रहे हैं। तो वो उसी के हिसाब से मैडम ने सिलेबस दिया हुआ कि 2 टेस्ट रोज़ होते हैं, इसी तरह से होते हैं जैसे पेपर होते हैं, सेम ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए वो लग रही है, वो कह रही कि मम्मा मेरे से सुन लो, तो थोड़ा थोड़ा वो रिवाइज कर रही है और मैं साथ साथ उससे सुनती भी जा रही, क्योंकि बच्चों के ऊपर ध्यान देना भी इतना ही ज़रूरी है जितना अपने काम के ऊपर, क्योंकि बच्चों का भी यही टाइम है। अगर हम अब छोड़ देंगे तो फिर बाद में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बच्चे फिर लापरवाह हो जाते हैं। हमें बहुत ध्यान देना पड़ा है बच्चों के ऊपर कि वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, हर एक्टिविटी पे, हर पढ़ाई पे। और फिर बच्चों को भी रहता है कि हाँ मेरी मम्मा देख रही है मुझे, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, क्या मतलब टेस्ट वगैरह, मैं सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, दोनों के ही ज़्यादातर। और इशू का तो खैर अभी छोटी क्लास है, उसको तो पढ़ाती भी अपने आप। फ्रेंड्स कपड़े वगैरह मैंने रख दिए, प्रेस के रह गए, प्रेस करूँगी मैं बाद में, अभी नहीं कर रही। और अभी जा रही हूँ मैं थ्रेडिंग करवाने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, मुझे लग रहा 3-4 महीने ही हो गए करवाए हुए, तो करवाई नहीं है और बहुत ज़्यादा हो रही है। कई दिन हो गए सोच रही, बस सोचते सोचते मैं कहा चला जाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ। और कन्हैया अभी आया आज खाना खाने के लिए, क्योंकि कन्हैया आज जा रहा था चंडीगढ़, तो अभी आया तो वो खा रहा है खाना। चाचू का तो रोज का एक गेड़ा हो रहा चंडीगढ़ का। ईशु तुझे भी तो घूमना चंडीगढ़, चाचू के साथ चली जाकर है। एक चक्कर रोज ईशु बहुत क्या, चलो घूमने चल रहे चंडीगढ़ चाचू के साथ, एक गेड़ा रोज मारिया कर जब वो जा रहा है। चंडीगढ़ ही तो जाना तुझे है, तो फिर चाचू के साथ ही चल जाकर, हमारे भरोसा तो तुम ही रहेगी। ठीक है तो जी जा रही, चला गया तू मेरे साथ, जाती हूँ क्या, मैं क्या करूँगी वहाँ से, तो मैं चलती हूँ जी। तो जी मैं थ्रेडिंग करवा के आ गई और देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और मैंने ना इस बार थोड़ा मोटी बनवाई है, थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो अब मोटी हो जाएगी, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा बारीक बारीक होती है थ्रेडिंग, इस वजह से। तो बनवा के आ गई और अभी बस मैं बनाऊँगी चाय जब तक बनेगी जब तक ही अपना बर्तन वगैरह कर दूँगी। बच्चों ने खाना खाया और चाय बना लेती हूँ अपनी और इनके लिए, ये पता नहीं पियेंगे नहीं, इनका तो हाँ वो रखा पपीता, वो काट दूँ। आप चाय पियोगे क्या, पपीता काट दूँ है, पपीता काट दूँ। अरिया होगी तेरी पढ़ाई, होगी अच्छा। और ये देखिए टेबल भी मैंने इस साइड कर दिया, आप कह रहे थे ना कि इस साइड इनका सोफों का मुंह कर दो तो ये ठीक हो जाएगी, तो मैंने ये इस साइड कर दिया। तो अब ये ज़्यादा ठीक लग रही है मेरे हिसाब से भी, आपके तो लगी रही थी। और यहाँ ईशु ने पढ़ाई तो कर ली, अब ईशु शुरू होगी अपने फ़ोन पे है, बस इसे उधर तो मिला नहीं था मेरा फ़ोन, अब आके इधर अपने पापा का मिल गया तो यही बैठ गई। तू भी खावेगी क्या पपाया, खाना खा लिया, खावेगी? उसने तो 2 बार कर लिया आके स्कूल तक, जिस दिन राजमा बने उस दिन तो ऐसा एक्स्ट्रा भूख लग जा, वैसा लगो ना लगो वैसा ऐसा छक्की। और फिर जब पियो और को दिया, फिर नु कह रही मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। हाँ मांग रही थी, मैंने दिया नहीं था, फिर अब खा ही आ, फिर दोबारा मांग रही थी। और ये क्या नाम रोज का इसका यही, जिस दिन वैसे ही सब रोटी खोनी मुश्किल है, जिस दिन राजमा बने ऐसा एक्स्ट्रा भूख लग जा। तो जी चलो मैं अपनी चाय रखती हूँ बनने के लिए और इनके लिए पपीता काट देती हूँ। गुड्डू तू भी खाओगी क्या बेटा पपीता? वो नहीं खाती, ना मैं खाती पपीता ना गुड्डू खाती। देखिए जी मैंने पपीता काट दिया, बर्तन मांज दिए, और इतने सारे हो रहे थे दोपहर भी करे थे, लेकिन बर्तन तो मेरे पास बहुत रखते हैं, बस उसमें जुटे। और इधर मेरी चाय भी बनने लगी, तो मैं इनको दे देती हूँ पपीता, मैं अपनी चाय पीऊँगी, अभी पक्की नहीं पक जाएगी।